नेहा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के कैफे में बैठी थी। रमेश ने उसे दूर से देखा और खुशी से भर गया। उसने सोचा, मेरी बेटी अब कितनी बड़ी हो गई है। वह पढ़ लिख कर सच में अफसर जैसी दिखने लगी है। वह उसके पास गया, लेकिन जैसे ही नेहा ने उसे देखा, उसकी आंखों में घबराहट आ गई। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और फिर रमेश की ओर। उसका पिता पुराने कपड़ों में था, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी और हाथ में कुछ मिठाइयाँ थी जो उसने खासकर अपनी बेटी के लिए खरीदी थी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया कैसी है तू? देख, मैं तुझे सरप्राइज देने आया हूँ। नेहा के दोस्तों ने उसकी ओर सवालिया निगाहों से देखा। नेहा को अपनी सच्चाई उजागर होने का डर लगने लगा। उसने रमेश की ओर देखा और गुस्से से बोली, पापा आप यहाँ क्यों आए? मैंने आपको मना किया था ना कि बिना बताए मत आना। रमेश चौंक गया। उसने अपनी बेटी की आंखों में वह प्यार नहीं देखा जो पहले हुआ करता था। बिटिया, मैं तो बस तुझसे मिलने आया था। तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई भी लाया हूँ। देख कितनी अच्छी खुशबू है। रमेश ने थैले से मिठाई निकालने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने गुस्से से कहा, पापा प्लीज, आप समझते क्यों नहीं? मेरे दोस्त यहाँ हैं और आप इस तरह आ गए। यह कोई गांव नहीं शहर है, आप समझ सकते हैं। रमेश के हाथ वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। नेहा ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा, सॉरी गाइस, ये मेरे दोस्त के पापा हैं। यह सुनकर रमेश अंदर से टूट गया। रमेश बिना कुछ कहे पीछे हट गया। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा अब भारी लगने लगा। उसने अपनी बेटी की आंखों में झलकती शर्मिंदगी देखी कि वह उसके लिए अब बस एक बोझ बन गया है। वह चुपचाप कैफे से बाहर निकल आया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू नहीं गिराए। उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी कि उसे अपने पिता की पहचान से भी डर लगने लगा था। रमेश ने धीरे से मिठाई का डब्बा सड़क के किनारे बैठे एक गरीब बच्चे को दे दिया और भारी कदमों से वापस चल पड़ा। लेकिन उसने मन में एक फैसला किया कि अब वह बेटी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपने लिए जिएगा। रमेश भारी कदमों से कॉलेज से बाहर निकल आया। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। एक मजदूर की बेटी जब अफसर बनने के सपने देखे, तो उसकी मेहनत और त्याग का मोल कौन समझेगा।